गुड मॉर्निंग इंडिया। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अब अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए हैं और बाहर का मौसम काफ़ी सुहाना है। ये मुकेश सर और मेरे में कंपटीशन हो रहा है कौन जल्दी जाके फ्रेश होके आएगा। मुकेश सर जीत चुके हैं। उसके बाद हम वापस अपनी झोपड़ियों के पास गुड मॉर्निंग के समय सभी स्काउट्स मुंह धो के अपने आप को ताज़ा महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। पास की जो सीनरीज है, ग्रीनरी है, वो तो बार बार दिखाने का मन कर रहा है, तो मैं आपको मोबाइल घुमा के दिखा रहा हूँ। ये पास में यही हमारी धार्मिक आस्था मान्यता माता का मंदिर है, तो आने जाने आसपास वाले लोग यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं। ये रास्ता है यहाँ इस रिसोर्ट में आने का, जो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर टॉप पे बना हुआ है। और साथ में जैसे ये ग्रीनरी जो सीनरी है, पहाड़ों का देखने का नज़रिया बहुत ही सुंदर है। मुकेश हमारे साथी है, हमारा सिग्नेचर पोज स्माइल वाला करके, और कई काम पे बिजी हो रहे हैं। और ये पीछे जो हट्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सभी स्काउट्स एंड गाइड रुके हुए हैं। तो आज 21 जून योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9th योगा डे आज 21 जून को मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के सदस्य सत्येंद्र जी हम सभी को योगा अभ्यास योगासन यहाँ करवा रहे हैं। तो 21 जून 2023 को जो 9th योगा डे मनाया जा रहा है, उसमें सभी स्काउट्स एंड गाइड हिस्सा ले रहे हैं और योगा मनाया। तो ये साथ में मैं एक अपनी सेल्फी भी पोस्ट कर रहा हूँ। और वापस अपनी हट्स में अपनी झोपड़ियों की तरफ हम फिर से आ गए हैं। और अब आसपास की जो ग्रीनरी है वो बार बार देखने का ही मन कर रहा है। तो मैं आपको ये अपने आसपास जो बना हुआ है यहाँ इस रिजॉर्ट में, जहाँ खाने की व्यवस्था, किचन का जो ये अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ किचन की सिस्टम सेट कर रखा है खाने के लिए। उसके बाद नीचे की तरफ अब नहाने का नंबर आ गया, सब नहाने की तैयारियाँ। तो यहाँ पानी की व्यवस्था यहाँ पे फुल है, पानी की कभी कभी महसूस नहीं हुई। और वॉशरूम है सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे, अच्छा पानी की सप्लाई। और ये हमारे जो गीले कपड़े हैं ये चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहे हैं कि हम नहा चुके हैं। नहाने के बाद हमने अपनी यूनिफॉर्म, अपनी ड्रेस हमने चेंज कर ली है। और अब हमने अपना जो स्कार्फ है जो स्काउट का वो पहन के अब हम अपना सिग्नेचर पोज किया। उसके बाद हम 4 दोस्त, मैं, जोगिंदर सर, मुकेश सर और काजला सर डिस्कस कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आज की डे की क्या क्या एक्टिविटी रहेगी और किसको किस तरीके से अपने चीज़ों को, अपने प्रोग्राम को व्यवस्थित रखना है, मैनेज रखना है। ये हमारी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड हरियाणा की पूरी टीम है, राज्य स्तरीय टीम। और अब मिलिए इनसे जिनको लगी है भूख। अथी ब्रेकफास्ट का इंतजार करते हुए पूछा कितना खाओगे, तो हाथ का इशारा देखिए इनका, कितना खाने का व्यवस्था मन कर रहा है इनका। उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट से पहले प्रार्थना। भोजन से पूर्व प्रणाम तुम्हें, भोजन से पूर्व प्रणाम तुम्हें, जिस भोजन से बल बुद्धि बढ़े, जिस भोजन से बल बुद्धि बढ़े, दे दो ऐसा वरदान हमें, दे दो ऐसा वरदान हमें। हे मातृभूमि है जगदीश्वर, हे मातृभूमि है जगदीश्वर। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति। सुबह ब्रेकफास्ट में खाना लेने के बाद हम तीनों साथी बैठ के अपना हमने ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद चाय का कप और वो हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां में, यहाँ इस बेंच पे व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ सभी दोस्त मिलके बैठ के चाय पीते हैं, अपने गर्मा गर्म चाय का, और सामने देखने का अद्भुत सामंजस्य, प्रकृति, नेचर देखते ही दिल खुश हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको ये पहाड़ों का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। और ये अयाना और अयान बेटा मुझे वहाँ याद आ रहे थे, तो मैंने उनका लव यू बोल दिया नाम लेके। और उसके बाद स्काउट्स की गाइड्स की जो सुबह हमने ध्वज फहराने का जो प्रोग्राम होता है, यहाँ पे प्रार्थना भी होती है, ध्वज गीत होता है, और गाइड्स और स्काउट्स को निर्देश दिए जाते हैं कि किस प्रकार आप चीज़ों का, नियमों का पालन करेंगे।
आज का जो हमारा प्रोग्राम है जो वो टिक्कर ताल हरियाणा की झील जो है वहाँ हम देखने चलेंगे उसको। वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ बोटिंग भी है, पैराग्लाइडिंग भी है और उस झील का देखने का अनुभव भी हम वहाँ लेंगे। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है, पर्वतमाला, उसके अंदर टांगरी नदी जो है बहती है, जो इन्हीं मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से बन के निकलती है और बाद में वो घग्गर नदी में जाके मिल जाती है। तो उसके बाद यहाँ मोरनी हिल्स की पहाड़ियों के बीच में जो है टिक्कर ताल भी है। इसी झील को आज हम देखने चल रहे हैं। तो सभी स्काउट्स एंड गाइड रेडी होके बस की व्यवस्था यहाँ कर रखी है, उसके अंदर बैठ के हम यहाँ से निकल पड़े हैं। और ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। और ये साथ में बीच में वेरका की मीठी लस्सी जो रुक के हमने ली थी, बहुत ही टेस्टी औसम थी। तो मेरा मन किया कि मैं आपको भी ये बताऊँ। ये रास्ते में शौचालय की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है ताकि इस व्यवस्था को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखा जा सके। रोजा फिल्म का जो गाना मुझे याद आ गया, कृष्णा नायर जी और AR रहमान का म्यूज़िक। 1992 में ये फिल्म आई थी और जब भी ये सुनते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो ये गाना अपने आप ही दिमाग में, कानों में, होठों पे आ ही जाता है, क्योंकि जो हमारे दिल की भावनाएं हैं वही तो गानों में होती है, उन्हीं पे तो गाने बनते हैं। यहाँ वादियाँ, ये रास्ते, ये घुमावदार, घूमते फिर जो इनमें जितना घुमाव होता है ना, रास्ता उतना ही आनंदमय भी होता है, उतना ही सुंदर हमें लगता है। अब ये जो है हमें आगे एक झील जो दिखाई दे रही है, हम इन ही झील के पास, देखो 2 झील आपको यहाँ से दिख रही है। ये 2 झील है, एक तो द्रौपदी ताल है जो छोटी झील है, और जो बड़ी झील है वो भीमताल है। और इनको एक पहाड़, एक पर्वत से ये 2 अलग भागों में बटी हुई है। एक मान्यता ये है कि यहाँ पे ये दोनों झील है जो नीचे से आपस में मिली हुई है, तो इनका जो पानी का लेवल है वो हमेशा एक जैसा रहता है। ये रास्ते जो घुमावदार है, पहाड़ियाँ, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर से, तो बहुत आनंद भी आ रहा है और देखने वाले को थोड़ा सा महसूस भी हो रहा है कि हाँ हम नीचे जा रहे हैं। ये जो पहाड़ है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये थोड़े इसमें जो रेतीला पत्थर ज़्यादा है, जो ब्लू स्टोन है वो यहाँ नहीं है। जो एक तो मजबूत पत्थर हिमालय के है, तो लेकिन शिवालिक की पहाड़ियों में इस तरीके से कच्चे पहाड़ियाँ ही होती है ये। तो अब हम ये सबसे पहले ये है द्रौपदी ताल, जो छोटा है, साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद एक पहाड़ से, एक पर्वत से इन दोनों को अलग हो गया है। दूसरा है टिक्कर ताल, वहाँ हम पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद ये टिक्कर ताल का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जिसको हरियाणा सरकार ही व्यवस्थित मैनेज कर रही है। यहाँ आप अंदर आते हैं तो ये इसको आप यहाँ ऑनलाइन भी यहाँ आप अपना रूम बुक करवा सकते हैं। हरियाणा टूरिज़्म की जो साइट है, गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे इतना सुंदर वेल मैनेज पार्क है और उसके सामने ही हमें जो है वो टिक्कर ताल दिखाई दे रही है। यहाँ पे बोटिंग है और स्पीड बोट भी है, मोटर बोट भी है। काफ़ी अलग अलग अनुभव यहाँ पे आपको होंगे। और इस टिक्कर ताल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, मोरनी हिल्स है, जहाँ से तेज़ बारिश में पानी का बहाव होके यहाँ इस ताल में, इस झील में इकट्ठा होता है। ये जो पहाड़ पे ये पौधे हैं, अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दिया जाए, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा फोकस किया था। ये हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा, जिन्होंने अभी यहाँ टूरिस्ट सिस्टम को पूरा डेवलप करने के लिए प्रोग्राम तैयार किया था। और उसी के मद्देनज़र यहाँ पैराग्लाइडिंग और जो स्पीड बोट है, मोटर बोट है, इनका इस पार्क का पुनर्निर्माण करके इसको दोबारा से व्यवस्थित किया था। ये सिग्नेचर पोज के साथ यहाँ पे इस झील के अंदर के व्यू को पूरा अच्छे से नज़ारा देखने के लिए ये एक छोटा सा पुल या इस तरीके का कुछ आप अपने शब्दों में कुछ कह सकते हैं कि ये बनाया हुआ है। यहाँ से पूरी झील बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अभी पानी कम है, जून का महीना, बारिश शुरू होने वाली है, तो पानी का लेवल स्तर है वो कम हो चुका है। देखो एक मोटर बोट पीछे से ये
पर्यटन को के लिए यह पीछे बैठा के इसको पूरा घुमा रहे हैं, ऊपर बैठे हैं लोगों, तो इसका भी अपना एक अलग ही आनंद है। बैठने वाले को पूरी स्पीड, पूरी गति का अनुभव होता है। यहाँ से आप आगे पीछे होके देखिए, यहाँ के स्कूटर के है, सोफ़ा के हैं, जिसके ऊपर बैठ के घुमा रहे हैं। 2 सीटर 4 सीटर ये बोटिंग है, इनके रेट लिख रखे हैं। इसकी फ़ोटो भी मैंने आपके लिए ले ली थी, कभी आप देखो तो आपको पता चले। ये लाइफ जैकेट पहनने के बाद ही आपको बोट इश्यू होती है। और उसके बाद ये पैडल बोट है, यहाँ पैडल चलाते रहें और बोट को घुमाते रहें जहाँ तक आपकी क्षमता है, जहाँ तक आप घुमा सकते हैं। जितना तेज़ आप मन करे उतना घुमा सकते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैंने, जोगिंदर सर ने, बाजला सर ने साथ मिलके, एक साथ ही एक अध्यापक और हैं, हमने भी ये एक बोट हमें मिली है और अब हमने इसके ऊपर पैडल मार के, पैडल लगा के, पैडल घुमा के और झील का ताल का टिकर झील का घूमना फिरना हमने शुरू कर दिया है। साथ ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि ये यादें मैं कैमरे में कैद भी कर सकूँ, अच्छा भी लगे। और चारों तरफ का जो ये हरी जो दिख रहा है ग्रीन सीनरी है, जो प्रकृति के नज़ारे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। जो पानी है ये बारिश का, मिट्टी का पानी है। बिल्कुल हम बिल्कुल पास में इस मोटर बोट में बाकी साथी स्काउट एंड गाइड भी घूम रहे हैं। चारों तरफ सबको ही बोट अवेलेबल करा दी गई है। लाइफ जैकेट पहन के सभी बैठे हैं। अच्छा लग रहा है। घूम फिर के हम फिर वापस आ गए, तो बाकी साथी, अन्य साथी भी रेडी है जाने के लिए। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे होते हैं और कुछ और यहाँ क्या क्या व्यवस्थित चीज़ है वो आपको दिखाते हैं। ये जो रिसोर्ट है, जो हरियाणा सरकार, हरियाणा टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसको देखता है, यहाँ व्यवस्था थोड़ा मैनेजमेंट यहाँ अंदर कम थी, बाकी ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से है, चीज़ें ठीक है। लेकिन जो ऑर्डर करने के बाद जब आपको चीज़ें मिलती है उसमें काफ़ी परेशानी हो रही है। ये देखने के बाद फिर अब हम वापस निकल लिए यहाँ से आगे। इसके बाद मोरनी किला है, वो हम देखने जाएंगे। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी टूर ले सकते हैं। रास्ते काफ़ी खुले हैं, चौड़े रास्ते हैं और रास्ते जो बिल्कुल नए बने हुए अच्छे से, साफ सुरक्षित मुझे लगे। हाँ, घुमावदार रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। वापसी में चढ़ाई भी उतनी है जितनी आते पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली से आते वक्त जो है, अब जो ढलान थी अब वो सारी चढ़ाई में आ गई है। तो ड्राइवर का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको खिड़की से कुछ व्यू पॉइंट दिखा रहा हूँ कैमरे से। तो स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ रही है और सबकी दिलों की धड़कन कभी बढ़ जाती है और रुकती तो नहीं है ना, बढ़ जाती है, ये बात है। और पूरा रोमांचक जो है, रोमांचित करने वाला पल, हवाएं, सामने का जो नज़ारा है, प्रकृति का जो दृश्य है, बड़ा ही मनमोहक। और जो बस जो घूम के जा रही थी ना, अब जो बस जो लंबी हमारी थोड़ी बस आगे हुई, थोड़ी पीछे करके, और फिर वापस ये जो ड्राइवर की कलाकारी है, ये रास्ते काफ़ी कठिन है। देखें, मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ कि जो पॉइंट बन रहा है, जो वे है ऊपर नीचे जाने का, वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके यहाँ एक्सपर्ट ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। पास में जो, क्यों पहाड़ों को काट के तो रास्ते बनाए गए हैं, तो ढलान है, साथ में जो खाई है वो बहुत गहरी है साथ में। हाँ, रास्ता चौड़ा है, 2 लेन, और उसके बाद भी स्पेस बच जाता है। नया रास्ता है, तो आप अगर समझदार ड्राइवर है तो आप ड्राइविंग अच्छे से कर सकते हैं। रास्ते उबड़ खाबड़ नहीं है, हम नहीं कह सकते। घुमावदार रास्ते हैं। घुमावदार रास्ते तो पहाड़े में होते ही हैं, क्योंकि पहाड़ को काट के तो रास्ते बनते हैं। और वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ साथ में। बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद आ रहा है। मन कर रहा है कि पूरे रोड की जो वीडियो मैं शूट करता ही रहूँ, कैमरे में कैद करता रहूँ। लेकिन जो है क्या है कि मेमोरी का भी ध्यान रखना है ना हमें, फ़ोन में है कितनी, और हमें आगे भी कुछ जगह और देखनी है, तो वहाँ की पिक्चर और वीडियो भी तो मोबाइल में मुझे कैद करनी है, वहाँ भी की तो यादें संजो के रखनी है। तो लेकिन मन नहीं मान रहा, क्योंकि रास्ता इतना ही रोमांचित करने वाला है, इतना अच्छा है। और बस के जो हमारे ड्राइवर साथी है, वो सोनू नाम है उनका, और वो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ सिक्योर, कहीं हमें अनईजी नहीं महसूस हो रहा। बच्चे हैं, स्कूल ड्राइवर है। बस को क्योंकि घुमाव इतने हैं, एक मोड़ ख़त्म हो रहा नहीं, उससे पहले दूसरा मोड़ आ रहा है। देखो, रोड भी आपको दिख रहा है, बिल्कुल नए बने हुए हैं। अभी सरकार ने इनका रोड को चौड़ा भी किया है और नया भी किया है। मशीनें रास्ते में खड़े, अभी काम चल रहा है कुछ रास्तों पे, कुछ हिस्सों पे तो काम अभी चल रहा है।
और कुछ का काम कंप्लीट हो चुका है। और रास्ते में बहुत सारे रिसोर्ट, होटल, रुकने के लिए बहुत व्यवस्था है। हाँ, इधर मोरनी की तरफ आएँ तो आप अपनी गाड़ी में फ्यूल कंप्लीट होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल फुल, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है। ये निर्देश हमें भी दिए गए थे जब हम अपनी गाड़ी लेके आए थे कि आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक कंप्लीट फुल करवा के ही आए यहाँ पे पेट्रोल पंप की व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी के लिए कुछ दुकानों पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि हमने कहीं पे भी रुक के अपनी टंकी फ्यूल करवा। तो आप जिन बातों का जब पता हो तो हम पहले से ही तो चंडीगढ़ से चले, दिल्ली से चले या हरियाणा की तरफ से जहाँ पंचकुला से आए तो वहाँ से अपना गाड़ी का तेल टंकी फुल करवा के ही इधर आए। बाकी यहाँ की व्यवस्था और मैनेजमेंट, बिजली पानी की व्यवस्था जहाँ आप रुकते हो हर जगह काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन। हरियाणा का तो जो ये टूरिस्ट हिल स्टेशन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहली बार इधर मोरनी हिल की तरफ आया था। जो मौसम है, मैं हिसार का जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री के आसपास है, तो अभी यहाँ का टेम्परेचर 27, 28, 25, 30 के आसपास है। बादल भी घूम फिर के हमारे पास, जो हम बेस कैंप पे जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आज आ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। टेम्परेचर, मौसम यहाँ काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सुहावना मौसम है, कोई उमस नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। तो जून के महीने में ऐसा मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमारा सिग्नेचर कोच है, एक स्माइली वाला जोगिंदर सर, मैं साथ में म्यूजिक जो चल रहा है गाड़ी में, सभी साथी अध्यापक है, स्टूडेंट है, स्काउट एंड गाइड है, पूरा एंजॉय करने। ये मोरनी हिल्स का, इसको कह रहे हैं कि ये मोरनी हिल का किला है। ये भी देखें, यहाँ पे प्रकृति के जो व्यवस्था, जो सोर्स है, उनको यहाँ संरक्षित करके रखा हुआ है, जो वाइल्ड लाइफ नेचर के जितने, ये देखो मोरनी का है, मोरनी हिल्स का किला इसको बोलेंगे। इसकी ओनरशिप, मोरनी के किले की ओनरशिप के बारे में बहुत पुराना है, 1816 से 1977 तक। उसके बाद हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर किरण चौधरी रहे हैं, तो उन्होंने इसको रिकन्स्ट्रक्टेड करवाया है। और अंदर से स्माइली पोज हम देके, अपना सिग्नेचर पोज है, जो हम दोस्त अंदर घूमने के लिए आ गए हैं। अंदर जोगिंदर सर को भी वीडियो बना के व्लॉग बनाने का पूरा हमने सिखा भी दिया है, और उनको लग भी गया कि हाँ अच्छा रहेगा, तो वो भी अब मेरी तरह ही कैमरे को उठाए घूमते रहते हैं। और देखें अंदर पूरा ही जो जंगली जीवन है, वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल है, वो उनको उनके स्टैचू उनके बना के यहाँ रख रखे हैं अलग अलग डेमो टाइप में, जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे भी घूम फिर के मैंने आपको जो दिखाया ये यहाँ था। उसके बाद हम अपने बेस कैंप पे, हमारी बस पहुँच गए यहाँ से, और सबको बहुत जोर की भूख लगी है। आते ही सब खाने के ऊपर टूट पड़े हैं। लंच बिल्कुल रेडी है, अपनी दाल सब्जी और मीठे में खीर रोटी। जोगिंदर सर, काजला सर और मैं बिल्कुल रेडी है, हमारा खाना है। खाना की व्यवस्था यहाँ A1 क्लास है, आप देख सकते हैं, मज़ा आ जाता है खाना खा के। उसके बाद शाम का जो प्रोग्राम हुआ चीफ गेस्ट का, और शाम को जब हमारा ध्वज सुबह हमने जो अपना फहराया था, अब शाम को उनको वापस उतार कर इज्जत सम्मान के साथ उसको समेट के रखने का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद नाइट का, लंच का बाद डिनर का जो है वो प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है। वही अब हमने सबसे पहले भोजन के लिए प्रार्थना की, भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया कि ये जो खाना हमें मिल रहा है ये हमारे शरीर में शक्ति और ज्ञान का भंडार करने की क्षमता दे। और प्रार्थना के साथ ही हर समय जब भी खाना लेना होता है तो प्रार्थना के बाद, भगवान की प्रार्थना के बाद ही खाना सबको मिलता है। ये यहाँ स्काउट का प्रोग्राम में शामिल है। तो डिनर की व्यवस्था में सभी स्काउट गाइड भगवान का नाम ले रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद ये हमारा स्वादिष्ट पनीर का मीठे में सेवइयाँ और तंदूरी रोटी, चावल, मज़ा लगता है। इसके बाद नाइट का कैंप फायर के बाद ये हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम में बच्चे ने डांस किया, प्रोग्राम है हरियाणा का, और काफ़ी अच्छा लगा। आप भी देखिएगा। धन्यवाद। एक सुंदर आपका नृत्य था। उसके बाद हमारे विकास भाई जो बड़ी गांव सिरसा से आए हुए थे, और उन्होंने भंगड़ा पाया, और भंगड़े में तो बहुत जहाँ व्यक्ति बताते हैं पसीना, थकावट पूरी हो जाती है, क्योंकि सारे स्टेप भी पूरे शरीर की घुला के पूरी ताकत होती है।
तो काफ़ी अच्छा इन्होंने भंगड़ा यहाँ किया बड़ी गाँव से विकास और कुलदीप भाई की टीम में ये साथी आए हुए थे। तो गाँव में इन्होंने अपनी युवा टीम बनाई है। उसके बाद रात को सोने का प्रोग्राम हो जाता है।